Hello guys, welcome back to my channel friends. I am Ankur and you are watching अंकुर पांडे यूट्यूब चैनल. सो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 12th के मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 12 को शुरू. ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है. क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं. ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स. ए और बी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती हैं? जिसके नंबर्स ऑफ रोज बराबर होते हैं नंबर्स ऑफ कॉलम के, उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. तो देखिए ए और बी दोनों क्या हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स हैं. ऑफ द सेम ऑर्डर तो होंगे सच दैट ए बी बराबर है बी ए के. ठीक, ये हमें क्या है? ये गिवन है. ठीक, ए बी किसके बराबर है? बी ए के. ठीक, देन प्रूव बाई इंडक्शन. इसका मतलब क्या? हमें पी एम आई से प्रूव करना है. इंडक्शन मीन्स क्या? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. ठीक, इंडक्शन दैट ए बी एन फर्दर प्रूव दैट ए बी की होल की पावर एन इज इक्वल टू ए एन बी एन फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन. ठीक, तो गाइस इसके अंदर ना ये जो क्वेश्चन है ना, वो दो क्वेश्चनों का कम्बिनेशन है. ठीक, एक क्वेश्चन हमें ये दे रखा है ए बी एन. ठीक, और दूसरा हमें ये दे रखा है. ठीक, हमें दोनों को पीएमआई की हेल्प से इक्वल प्रूफ करना है. ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को लेते हैं. फर्स्ट वाला क्या है हमारा? पहले के क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया जाता था गाइस कि पीएमआई से सोल्व करें. यहाँ पे तो लिखा हुआ है इंडक्शन. ठीक, तो हम वही करेंगे ए बी एन और बी एन. ठीक, सबसे पहले हम इसे इसके इक्वल प्रूव करेंगे. कैसे करेंगे? सबसे पहले पीएमआई में क्या होता है, हम सबसे पहले किसको इक्वल एन की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं. तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू रखते हैं? एन बराबर है 1 के. ठीक, फॉर एन इज इक्वल टू में 1. गाइस अगर आपको ये समझ नहीं आया पीएमआई की मतलब पीएमआई क्या होता है, कैसे होता है, तो गाइस ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था. चैप्टर 4 था आई थिंक. ठीक, तो और इससे ऐसा नहीं है कि अब नया क्वेश्चन आया. इसी की तरह क्वेश्चन पहले भी थे, वो हमने सोल्व कर लिए थे. ठीक, तो देखो सोल्व करते हैं. सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 रखेंगे n की जगह. तो क्या हो जाएगा गाइस? ए बी 1 इज इक्वल टू में बी 1 ए. ठीक, ये इट मीन्स क्या? ए बी बराबर है बी ए के. ठीक, तो क्या ये इसके बराबर है? ए बी बराबर है बी ए के? गाइस ऐसा नहीं है. ठीक, अगर आप गाइस क्या करो, 3 इंटू में 2 करो तो कितना आता है? 6. अगर आप 2 इंटू में 3 करोगे तो भी आता है क्या? 6. लेकिन गाइस आप पढ़ क्या रहे हो? मैट्रिक्स में अगर आप ए इंटू में बी करोगे तो आपका कोई एक मैट्रिक्स आएगी. ठीक, लेकिन अगर आप बी इंटू में ए करोगे तो गाइस ये ऐसा नहीं है कि ये और ये सेम होंगे, डिफरेंट होंगे. ठीक, पहले अगर आपने ए बी किया तो उसका अलग आंसर आएगा, और अगर आपने बी ए किया तो उसका अलग आंसर आएगा. आप चाहे तो करके भी देख सकते हैं. ठीक, तो इसलिए गाइस ये अभी इसके बराबर नहीं है. ठीक, तो हमें गिवन भी तो दिया है. गिवन क्या दिया है? ए बी बराबर है किसके? बी ए के. ठीक, तो हम करेंगे यहाँ पे यूज़. ए बी किसके बराबर है? बी ए के. तो इस ए बी की जगह पे आप क्या कर दोगे? बी ए लिख दोगे. ठीक, तो ये भी हो गया बराबर किसके? बी ए के. ठीक, तो ये हो गया. ये ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ए बी किसके बराबर है? बी ए के. ठीक, आप ऐसे लिख देना यहाँ पे. अब गाइस हमने एन के बराबर तो रख लिया. अब हम एन किसके इक्वल रखेंगे? फॉर एन इज इक्वल टू में के. ठीक, और ये जो के रखेंगे ना, इसको हम क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे. एज्यूम पी एन गाइस क्या होता है? पी एन है हमारा ये. ठीक, ये जो है इसको हमने लेट कर लिया कि ये जो इक्वेशन है वो है पी एन. पी एन बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू में के पे जो हमारा इक्वेशन है वो हमने एज्यूम किया है कि वो हमारा ट्रू है. ठीक, तो एक वैल्यू भी रख देते हैं. तो क्या आएगा गाइस? ए बी के. इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी के. ठीक, एन की जगह पे के रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? बी के ए. ठीक, ये गाइस इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान रखते हो क्योंकि आगे इसकी हेल्प मिलेगी हमें. ठीक, तो ये हमने इक्वेशन मान ली. अब हम क्या करेंगे? नाउ वी शैल प्रूव दैट पी एन बी ट्रू फॉर
n इज इक्वल टू में k+1। k+1 पे भी क्या हमारा हम अब प्रूव करेंगे k+1 पे भी हमारा Pn क्या है, ट्रू है। ठीक, तो कर देते हैं। Pn क्या था, p k+1 अब रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a b k+1 और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा b k+1 और a। अब देखो गाइस है ना, अब आप कुछ बच्चे सोचेंगे देखो ये दोनों सेम ही तो हैं, बस टाइम का मतलब पोजीशन का फ़र्क है, पहले b k+1 है इधर। तो गाइस अब मैंने आपको बता दिया था, ठीक, क्या बताया था, ये मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। ठीक, तो इसको अब हमें ये बनाना है, तो ठीक है इसको हम ये बनाएंगे। तो गाइस LHS में आप फोकस करना, इसको हम ना सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे करेंगे, b k इंटू में b। ठीक, ऐसे हम कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं गाइस। क्या करा, तोड़ दिया, पावर इसके साथ भी लगा दी इसके साथ। अब गाइस जब बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है, तो वापस से यही आएगा। ठीक, तो ये लिख दिया हमने ऐसे। ठीक, अब देखिए गाइस ये जो a b k है ये रहा हमारा ये इक्वेशन फर्स्ट। तो गाइस हम a b k की जगह पे ये लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं गाइस। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे इसकी जगह पे a b k की जगह पे क्या आ जाएगा b k a और ये b आ जाएगा b। ठीक, अब गाइस अब क्या करेंगे गाइस, अब देखिए गाइस ये जो ए बी है वो किसके बराबर है गिवन में, बी ए के। तो ये बी ए के बराबर है ना, ये देखो गिवन ए बी इज इक्वल टू में बी ए। तो हम ए बी की जगह पे क्या लिख देंगे, ए बी की जगह पे लिख देंगे बी ए। ऐसा हमने क्यों किया, इसको प्रूव करने के लिए। अब देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ए बी के बेस सेम, इट मीन्स क्या, पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 और ये a। तो गाइस ये किसके इक्वल है, RHS के। ठीक, तो यही हमें प्रूव करना था। इक्वेशन को प्रूव करो तो आप यहाँ पे लिख देना विच इज़ ट्रू फॉर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर फॉर एवरी, यहाँ पे एवरी भी लिख देना। ये हमारा क्या है, ट्रू है फॉर एवरी n बिलोंग टू में नेचुरल नंबर। अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर को रखेंगे तो वो हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक, जो हमें प्रूव करना था। तो गाइस ये हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर दिया। मैंने क्या बताया था, इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन हैं। ठीक, तो एक तो हमने कर दिया सोल्व और सेकंड अब बाकी है। सेकंड में क्या है, ये देखिए ये रहा सॉरी। ठीक, ए बी होल पावर n इज इक्वल टू ए एन बी एन। अब ये प्रूव करना है। ठीक, तो लिख देते हैं ए बी होल की पावर कितनी है n इज इक्वल टू में ए एन बी एन। ठीक, अब तो गाइस आप भी कर लोगे, एक्सपर्ट हो गए हो। ठीक, आप तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर n की जगह पे क्या रखते हैं, n इज इक्वल टू में 1। तो जब रखेंगे तो कितना आएगा, ए बी 1 और इधर रखेंगे तो 1, इधर रखेंगे तो 1। तो देखिए ए बी किसके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए ए बी बराबर किसके हैं, ए बी के। तो यहाँ पे लिख देंगे विच इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू में 1। n इज इक्वल टू 1 पे हमारा ट्रू हो गया है इक्वेशन। ठीक, फिर उसके बाद क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट Pn, फिर से बता रहा होगा इस Pn तो हमारा यही है ना, तो इसको हमने लेट किया। ठीक, यहाँ लिख दो लेट Pn सच दैट ये है। ठीक, तो एज्यूम दैट Pn बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ये भी लाइन आपको समझ में आई होगी। हमारा जो Pn है वो ट्रू है किस पे, n इज इक्वल टू k पे। तो गाइस हमने k लिख दिया हर जगह इक्वेशन में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, pk और ए बी के इज इक्वल टू में ए के बी के। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। ये आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, ये हमें यूज़ कर देगी कहाँ पे, जब हम k+1 को प्रूफ करेंगे। तो अब वही करेंगे। नाउ वी, ये लिख लेना है, ये आप हल्का सा थोड़ा लर्न भी कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, हमेशा आपको काम आएगा। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अगर प्रूव करोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। नाउ वी शैल प्रूव दैट Pn be true for
n इज इक्वल टू के प्लस वन। अब हम ये प्रूफ करेंगे, n इज इक्वल टू के प्लस वन पे भी ये प्रूफ है। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो सभी नेचुरल नंबर पे हमारी इक्वेशन ट्रू हो जाएगी। ठीक, तो देखिए पी के प्लस वन सच दैट, अब ये हमारा इक्वेशन की जगह क्या रखेंगे, हर जगह पे ए बी होल की पावर n थी ना, तो n की जगह क्या रखना है, के प्लस वन इज इक्वल टू ए एन। देखिए यहाँ पे ए एन है ना, तो ए एन की जगह क्या रखेंगे, के प्लस वन। ठीक, फिर बी है, फिर एन है, एन की जगह क्या, के प्लस वन। अब इसको हमें ये प्रूफ करना है। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे, ये ऐसे लिख दिया। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं गाइस, के इंटू में ए बी। ऐसे हमने क्यों लिखा गाइस, जब ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसको हमने लिख लिया। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक, क्या है ये, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, ए के बी के, और ये है ए बी। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे हम, ए और बी। ठीक, ये अब देखिए गाइस क्या करेंगे, इस ए के यहाँ पे ए के साथ लिख देंगे, और जो बी के है उसको बी के साथ लिख देंगे। ठीक, अब देखिए जैसे हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा किसके इक्वल, इसके इक्वल। तो देखिए ए के प्लस वन, ठीक, और इसे करेंगे तो बी के प्लस वन आ गया। यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। तो फिर क्या लिखेंगे, विच इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू एवरी नेचुरल नंबर। हाँ, सभी नेचुरल नंबर पे हमारा क्या है, ये ट्रू है। ओके गाइस, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 12 भी। तो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है, हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है और एक इक्वेशन गिवन है। ठीक, सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू में आई, और हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक, ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो गाइस कौन से टाइप का क्वेश्चन है, MCQ टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। इन दोनों चीज़ों की हेल्प से हमें पता करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, तो देखो इक्वेशन में क्या गिवन है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, तो ए हमें गिवन है और ए स्क्वायर निकालना है, तो हम गाइस बड़े आराम से निकाल लेंगे। क्या निकालना है, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं गाइस, ए स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ए इंटू में ए कर देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए हमारा गाइस ए कितना है, ए है हमारा ये। ठीक, अल्फ़ा बीटा गामा और माइनस का अल्फ़ा। ठीक, फिर से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसी से, तो क्या आएगा, यही आएगा हमारा अल्फ़ा माइनस का। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली वाली जो मैट्रिक्स का रो है उसको सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे जितने एलिमेंट हैं। तो देखिए क्या आएगा, इसको जब हम इससे करेंगे गाइस तो कितना आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर। जब हम इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, बीटा गामा। ठीक, फिर जब हम इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, अल्फ़ा बीटा, और जब हम इसको इससे करेंगे तो माइनस बीटा और अल्फ़ा। ठीक, ये आएगा। ओके गाइस, फिर हम इसको अब सेकंड रो को सभी कॉलम्स के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने हैं, सब सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब हम इससे करेंगे तो कितना आया, अल्फ़ा और गामा। फिर इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, माइनस अल्फ़ा गामा। ठीक, इसको जब हम इससे करेंगे तो कितना आएगा गाइस, बीटा गामा। फिर इसको इससे करेंगे तो पॉजिटिव का अल्फ़ा स्क्वायर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा गाइस। ठीक, तो हमने ए स्क्वायर निकाल लिया। ठीक, अब ये जो ए स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, आई के, इट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो हम इसको हम लिख देंगे, क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ठीक, अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा, और ये प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके लिखेंगे हम, इक्वल है आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, तो ये हो गई 2 ऑर्डर 2 की है, तो ये भी हमारी 2 ऑर्डर 2 की होगी। तो गाइस अब आप एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, वो चीज़ क्या है, देखिए आप ऑप्शन पे देखिए, ऑप्शन में हर जगह पॉजिटिव में क्या है, 1 है। यहाँ पे भी ए ऑप्शन में भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इट मीन्स क्या, जो ऑप्शन होगा वो या तो ये वाला होगा
इस वाले मतलब यहाँ देखो जहाँ जहाँ 1 है ये, और इसके करस्पॉन्डिंग में क्या है ये और ये। इट मीन्स ये 0 वाले तो नहीं हो सकते, ठीक, क्योंकि 3 चीज़ें हैं ऑप्शन में, 1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक। तो देखिए हम सबसे पहले 1 वाले को इक्वल रख देते हैं, तो यहाँ क्या आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा, ठीक, इज़ इक्वल टू में क्या है 1। ओके, अब नीचे वाले में भी देख एक बार देख लो, बीटा गामा प्लस में अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू में 1, ठीक। अब फिर से ऑप्शन पे देखो, जो ऑप्शन बन रहा है ना वही करना है। अब ऑप्शन में देखिए जो 1 है वो प्लस है, ठीक, सब में प्लस है, ठीक। तो हम इस 1 को तो यहीं रखेंगे, बाकी के जितने भी ये हैं इसको हम इस साइड ले आएंगे, ठीक। तो जब हम इसको इस साइड ले आएंगे तो ये 1 ये माइनस का हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, माइनस का ये भी हो जाएगा बीटा गामा, ठीक, इज इक्वल टू में 0, ठीक। अब देखिए क्या ये ऑप्शन कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक। तो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। ये तो हमारा जाहिर सी बात है ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। लेकिन एक बार इसको भी इक्वल में रख के देख लेते हैं इस वाले में, तो देखिए दिख नहीं रहा था गाइस, एक बार फिर से इसको हम सबको इस साइड लिया तो यहाँ पे ये माइनस का अल्फ़ा हो जाएगा, ये माइनस का बीटा गामा हो जाएगा, ठीक। तो अब इसमें भी देख लो एक बार, हमारा पता चल गया कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। लेकिन इसको भी एक बार उधर जाके देखोगे तो ये होगा नहीं, बीटा 1 माइनस में बीटा गामा माइनस में अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। तो ये कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, देखिए मतलब 1 माइनस बीटा गामा कहीं है, कहीं पे भी नहीं है। 1 माइनस बीटा गामा यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे माइनस बीटा गामा है और फिर प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर है, ठीक। और ऑप्शन आया क्या हमारा माइनस का अल्फ़ा स्क्वायर। तो इस मीन्स क्या गाइस कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। ज़्यादा जैसे ही आ जाए आपका आप उस पर क्लिक मार देना, ठीक, टिक कर देना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का भी आंसर कितना आया 13, ठीक। तो चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या क्या रखा है, इफ़ द मैट्रिक्स ए इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। आप बताओ गाइस, इसको मैंने सिर्फ पढ़ दिया, ठीक, लिखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या रखा है कि एक मैट्रिक्स ए है, ठीक, कोई एक मैट्रिक्स है, वो हमें पता नहीं है कौन सी मैट्रिक्स है, ठीक, ए मैट्रिक्स है, इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए, बुक में नीचे ले आता हूँ, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, इफ़ द मैट्रिक्स ए इज़ अ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो गाइस आप इसको सुन लीजिए, एक ही मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी होनी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक भी होनी चाहिए, ठीक। तो ऐसा कैसे हो सकता है, या तो कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी या तो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अगर वो दोनों होगी तो इट मीन्स क्या होगा गाइस कि जो मैट्रिक्स कौन सी होगी, ज़ीरो मैट्रिक्स, उसके सभी एलिमेंट क्या होंगे 0, तभी तो वो सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी, ठीक। तो चलते हैं हमारा, तो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ए स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, ठीक, और हमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू में ए गिवन है, और ये हमें सोल्व करने को कह रहा है, और सोल्व करने पे हमारा क्या आंसर आएगा वो 4 ऑप्शन में डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक। तो क्या ये आंसर आएगा या ये और या फिर ये। तो गाइस कैसे पता चलेगा, तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे है आई प्लस में ए का क्यूब, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हमारा ए और ये बी, तो क्या होता है ए क्यूब, तो ये आइडेंटिटी की क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, इट मीन्स ए स्क्वायर, ठीक, माइनस 7a। ओके, ये हो गया, ऐसे हमने लिख दिया। तो गाइस क्या आप आई की क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू में आई, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। और ये जो ए क्यूब है इसको आप ए स्क्वायर फिर ए लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। गाइस ये जो आई स्क्वायर होता है ना, आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है आई, ठीक, आई स्क्वायर को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, ठीक। और ये ए है तो ये हमने ए लिख दिया, 3i और ए स्क्वायर किसके बराबर है ए के, तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह ए लिख देंगे और माइनस 7a, ठीक। अब
आई स्क्वायर, फिर से आई स्क्वायर, इट मीन्स क्या, आई स्क्वायर की जगह पे आई और ये वापस से आई, तो यहाँ पे भी आई लिख दिया हमने। ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए के, और ये भी ए। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो 3IA ठीक, -7A। ओके, ये यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए फिर से यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो आई स्क्वायर प्लस में फिर ये ए स्क्वायर हो जाएगा, 3IA प्लस 3I -7A। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर से आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, आई, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए गिवन से। ठीक, और यहाँ पे भी ये हो जाएगा 3IA प्लस में 3IA -7A। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब गाइस देखिए, आई तो हम आई लिख देंगे और ये जो ए है इसको भी हम ए लिख देंगे। ठीक, अब आप बताओ, किसी भी मैट्रिक्स को आप याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाती है जिसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया। तो जब यहाँ पे आई और ए से आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक से मल्टीप्लाई होगी तो वापस से क्या आ जाएगी, ए। ठीक, और प्लस 3IA, वापस से यहाँ पे भी 3A हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हट जाएगी। ठीक, -7A। तो आप गाइस सोल्व कर दीजिए। ये देखो, ये आई है, यहाँ पे कितने, 3 है, 6 और एक 7 है। ठीक, तो इन सब की जगह पे यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हो जाएंगे, 7A, और माइनस में क्या है, 7A। तो 7A से 7A कट गया, बचा क्या, आई। इट मीन्स क्या, ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट। तो गाइस यहाँ पे हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 ख़त्म हो चुकी है, या यूँ कहें पूरा चैप्टर 3 मैट्रिक्स फिनिश हो चुका है। ठीक, तो मस्ती करो, मौज करो, हमारा चैप्टर 3 ख़त्म हो चुका है। ठीक, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।